नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी में। यहाँ पर हम लोग ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड बेस्ट टिप्स और टूल्स के बारे में बताते रहते हैं। अगर आप एक टीचर हैं जो यूट्यूब पर या किसी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं और आप चाहते हैं आपका कंटेंट इंगेजिंग हो, इम्पैक्टफुल हो और स्टूडेंट को आसानी से समझ आए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कंटेंट प्लानिंग से लेकर के प्रेजेंटेशन तक के हर उस स्टेप की जो आपके कंटेंट को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बना सके। और वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसा स्मार्ट टेक्निक भी बताऊंगा जो आपके कंटेंट क्रिएशन को पूरा प्रोसेस आसान और फास्ट बना देगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है कि व्यूअर को समझना बहुत जरूरी है। आप किसके लिए कंटेंट बनाए, स्कूल स्टूडेंट, कंपटीशन, एग्जाम एस्पिरेंट्स या फिर स्किल बेस्ड लर्निंग है। जब आपको अपने ऑडियंस का लेवल और रिक्वायरमेंट क्लियर होगा तभी आप उनके लिए बेस्ट एग्जांपल सेट कर सकते हैं, टोन बता सकते हैं और एक्सप्लेनेशन का डेप्थ भी सेट कर पाएंगे। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 में आता है हमारा कि आप अपने टॉपिक का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग फ्रेमवर्क का यूज करेंगे 5W 1H। अब देखिए 5W और 1H फ्रेमवर्क से क्या होगा, ये एक पावरफुल टीचिंग फ्रेमवर्क है जिससे आपको आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली रेलेवेंट और स्ट्रॉन्ग बनेगा। 5W से क्लियर है कि 5W। सबसे पहला W है व्हाट, यानी कि क्या पढ़ाना है, सबसे पहले आपको ये पता हो। दूसरा W है आपका व्हाई, यानी कि क्यों जरूरी है। मान लिया अगर कोई आप टॉपिक सेलेक्ट किए तो जरूरी क्यों है उसके बारे में। अब तीसरा W है आपका हु, यानी किस लेवल का स्टूडेंट के लिए आप जो चीजें पढ़ाने वाले हो, रेलवे के लिए है, बैंकिंग SSC के लिए है या ग्रुप D के लिए है, मतलब किस चीजों के लिए आप पढ़ा रहे हैं। चौथा है आपका व्हेन, यानी कि कब यूज आएगा, ये चीजें जो आप पढ़ाने वाले हैं वो कब यूज आएगा। और पांचवा चीज है आपका वेयर, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, जो आप पढ़ा रहे हैं उसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है, इससे क्या समझाना चाहता है। हाउ, कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। जब ये पांचों W और एक H को आप अगर अपने कंटेंट में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका कंटेंट ऑटोमेटिक से इंटरेस्टिंग बन जाएगा। और इन सवालों का जवाब दे करके आप अपने टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं तो आपका कंटेंट इंपैक्टफुल और विन प्लान भी बन जाता है। अब बात करते हैं नंबर 3 के पॉइंट की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि AI हर जगह हुआ है, तो आप बात करेंगे तीसरा पॉइंट में वही है AI टूल का स्मार्ट यूज करना, जिससे आपका टाइम बचेगा और क्वालिटी बढ़ाएगा। आज के टाइम में AI टूल्स जैसे ChatGPT आपका काम आसान कर देता है। आप बस लिखिए मुझे क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक्स पर 5 इंगेजिंग वीडियो आइडिया चाहिए। ChatGPT आपको आइडिया, एग्जांपल और क्विजेस तक दे देगा। लेकिन ध्यान रखें, ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। हर चीजों को अपने स्टूडेंट लेवल के अकॉर्डिंग कस्टमाइज जरूर करें। और अब बात करते हैं चौथे पॉइंट। चौथा पॉइंट है हमारा करिकुलम को लॉजिकल स्ट्रक्चर दे। कंटेंट बनाना है तो रैंडम नहीं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ पहले बेसिक कंसेप्ट सिखाइए, फिर रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करिए, फिर एडवांस लेवल पर लेकर के जाइए। बहुत सारे बच्चे, जैसे कि मैं बताऊं कि बहुत सारे बच्चे टीचर से इसलिए कनेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि टीचर बेसिक ना बता करके सीधे एडवांस लेवल की बातें करते हैं। तो आपको इस तरीके से करना है कि पहले नॉर्मल एग्जांपल देना है, फिर नॉर्मल एग्जांपल को रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करना है और फिर धीरे धीरे बच्चों के लेवल को बढ़ाना है, जिससे आपकी वीडियो में इंगेजिंग भी बढ़ेगा और बच्चों को समझ में भी आएगा। और जब एक बार बच्चों को समझ में आने लगता है वो बच्चे खुद ही ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लेकर के आते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर लेकर के चले, जैसे मैथ का फॉर्मूला को आप शॉपिंग से समझाएं या फिजिक्स के रूल को क्रिकेट से जोड़ दीजिए और हर एक कंसेप्ट के बाद में एक रिवीजन वीडियो बनाइए। इससे क्या होगा कि रिटेंशन और क्लियरिटी दोनों इंप्रूव हो जाएगी। अब बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर पे हमारा कंटेंट को बनाइए इंटरेक्टिव। अब देखिए सिर्फ बोलना काफी नहीं होता है, विजुअल एग्जांपल, एनिमेशन और स्टोरी टेलिंग का यूज कीजिए। जैसे आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ मैं ये क्या कर रहा हूँ, सामने एक कैमरा रख करके बोल रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में जैसे जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वैसे वैसे आपको उससे रिलेटेड बी रोल, उससे रिलेटेड म्यूजिक वगैरह या उसका बैकग्राउंड वगैरह आपके पास में आ रहा होगा। तो उसी के लिए मेरा कहना है कंटेंट को आपको हमेशा इंटरेक्टिव बनाना है। सिर्फ बोलने से नहीं काम चलने वाला है, आपको एग्जाम्पल वगैरह सेट करने होंगे। आप अगर मान लीजिए लाइव पढ़ाते हैं तो लाइव क्लासेस में आप क्विजेज ले लीजिए, बच्चों के कमेंट्स एक बार देख लीजिए, बच्चों से सवाल जवाब करिए। आप चाहें तो उनसे पोल्स वगैरह के थ्रू में आप उनका एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो Q&A सेशन कर सकते हैं। ये सब रख करके आप स्टूडेंट को एक्टिवली इंगेज कर सकते हैं। और जब स्टूडेंट एक्टिवली इंगेज रहेगा, आप अगर 5 मिनट का भी वीडियो बनाएंगे, 10 मिनट का भी वीडियो बनाएंगे तो बच्चे को अच्छे तरीके से समझ आएगा, क्योंकि जब स्टूडेंट इंगेज करता है तभी वो डीपली लर्न करता है। अब बात करते हैं छठे नंबर। अब बहुत साल से आप लोग वीडियो डाल रहे हैं, कभी 1 महीने बाद में, कभी 4 महीने बाद में, कभी 6 महीने बाद में, ना ही आपके पास बच्चे जुड़ रहे हैं, ना ही आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि इसका कारण क्या। आते हैं छठे पॉइंट, कंसिस्टेंसी इज द की। ऐसा ना हो कि आपके एक टॉपिक पर पार्ट 1 अपलोड किया और पार्ट 2 10 दिन बाद। टॉपिक का सीक्वेंस में प्रॉपर प्लेलिस्ट का फॉर्मेट में डालिए, इससे आपके चैनल भी ग्रो करेगा और स्टूडेंट का ट्रस्ट भी बनेगा। अब अगर हम बात करें अपने ही यूट्यूब चैनल का, तो मैं बहुत पहले बहुत ही रैंडम वीडियो डालता था। कभी एक बार डाला, फिर कुछ दिनों के बाद नहीं डाला, फिर 1 महीना तक नहीं डाला। क्या होता था, मेरे एवरेज व्यू रहते थे 2000 के एवरेज में रहते थे। बट अभी जब से मैं रेगुलर हुआ हूँ, मेरे एवरेज जो व्यू है वो 4000 से 6000 और डेली की डेली इंक्रीज कर। एजुकेटर आप सिर्फ
सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं, आप एक जनरेशन तैयार कर रहे हैं। आपका पैशन, क्लियरिटी और अप्रोच किसी भी स्टूडेंट के फ्यूचर को नई डायरेक्शन दे सकता है। तो आपको हमेशा से ये ध्यान रखना है कि आप जो भी वीडियो बनाइए वो ऐसा हो कि सीरियल वाइज हो। बच्चे को ऐसा ना हो कि एक पार्ट देख लिया, दूसरा पार्ट कहाँ देखे समझ नहीं आ रहा है, और कंसिस्टेंसी के साथ में डालिए, क्योंकि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं। जब बच्चा पार्ट 1 अगर पढ़ ले रहा है, पार्ट 2 की वीडियो 10 दिन बाद में डालेंगे तो बच्चा देखेगा कहाँ से, तो किसी न किसी अदर टीचर के पास में शिफ्ट करेगा। इसके लिए आपको कंटिन्यूटी के साथ में वीडियो डालने होंगे, अपने लेक्चर को कंप्लीट करने होंगे और बच्चों के ट्रस्ट को जीतना होगा कि आप ऑनलाइन सारी चीजों को करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो, ये मेरा जो 6 पॉइंट है, अगर वो सारी पॉइंट अगर आपको सही लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हम लोग टीचर एजुकेटर के लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप एक टीचर एजुकेटर हैं तो आपको ये चैनल काफी हेल्प करेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके कोई मित्र वगैरह होंगे टीचर एजुकेटर में, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।